इस कोचिंग के संस्थापक व्यवस्थापक मकबूल सर, सहयोगी अरविंद सर, हम लोगों के सलाहकार, सलाह देने वाले रविंदर सर एवं सभी उपस्थित छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम जानते हैं क्या शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? किनके जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सर वो तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो फिर उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो भी अपना जब स्टार्ट में शुरू किए थे तो वो भी प्रारंभ से शिक्षक थे और शिक्षक से ही आगे बढ़ते बढ़ते देश के उपराष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का पद होता है वहां तक पहुंचे। हुआ क्या था कि जब वे राष्ट्रपति थे तो कुछ लोग उनके पास गए और बोले कि सर मैं आपका जन्म दिवस मनाना चाहता हूँ। उनको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर को स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे। तो बच्चों केवल शिक्षक दिवस या सेलिब्रेट कर देने से ही शिक्षक दिवस मनाने का अर्थ नहीं हो गया। उनके द्वारा बताई गई बात, उनके द्वारा कही गई विचार, उनके आदर्श पर चलने की कोशिश करना ही उनके जन्म दिवस को मनाने का जो प्रयास है वो सफल होंगे। केवल जयंती मना लेंगे और यहाँ से जाने के बाद वो जो देश को देकर गए, वो देश के लिए जो करके गए, वो जो हमें आगे भविष्य के लिए जो देश के लिए करने के लिए बोलकर गए, यदि हम भूल जाते हैं तो शिक्षक दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखिए आप लोग अभी 10th क्लास में है, 9th क्लास में, देश के भविष्य हैं, बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं और अभी का जो टाइम होता है, कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, सबसे जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है। जीवन का सबसे सुनहरा समय, यदि यही समय होता है डिसाइड करने का कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते। अभी का 5 साल यदि आप मेहनत कर लिए, अभी का 5 साल यदि आप खुद पे समय दे दिए, अभी का 5 साल यदि आप भविष्य बनाने के लिए समय दे दिए, तो आने वाले 30, 40, 45, 50 साल, 60 साल, मतलब जितना दिन का जीवन रहे, शेष जीवन आपका आराम से गुजरेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये 5 साल ऐश मस्ती और मौज में गुजारें, तो अगला 40 साल मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि ये 5 साल मेहनत करो और अगला 40 साल हमारा अच्छा से गुजरे, आने वाला 40-45 साल हम ऐश मस्ती और मौज में गुजारें, तो ये 5 साल आप मेहनत कर लीजिए। इस 5 साल मेहनत का फल आपको अगले 45-50 साल देखने को मिलेगा। दोस्तों केवल कह देंगे, मना देंगे, इससे सारे काम नहीं हो जाते। सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ रहना सीखिए। केवल सफल लोगों के साथ रहने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि सफल लोग असफल वाला काम नहीं करते। कहने का मतलब है जो भी सफल होंगे वो 2 घंटा घूमते नहीं है, दिन में 4 घंटा समय बर्बाद नहीं करते हैं, 8 से 9, 10 घंटा सोते नहीं है, 2 से 3 घंटा रील नहीं देखते हैं, या जो भी काम है ये सब काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि अभी का समय आप लोग को केवल और केवल फोकस होना चाहिए। अभी का समय पढ़ाई और केवल पढ़ाई और केवल पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 5 साल यदि आप पढ़ाई पे ध्यान दे दिए, ये 5 साल यदि आप खुद पे समय दे दिए, दूसरे के लिए समय नहीं देना है, किसी दूसरे के लिए आपसे समय नहीं मांग रहे लोग, आपके माता पिता बहुत मेहनत से जुगाड़ करके पैसा देते हैं। हर कोई जानता है यहाँ पे कोई करोड़पति अरबपति का नहीं है लोग। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके माता पिता के चेहरा पे खुशी हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आने वाले समय में आपके नाम पे गर्व करें,
तो उनके लिए मेहनत करिए। यदि खुद के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो अपने माता पिता का चेहरा एक बार सुबह और शाम देखिए। किसी के भी माता पिता खुद अपनी सारी शौक पूरा नहीं करते होंगे, लेकिन आप लोग बोल के देखिएगा, सारी शौक पूरा करने के लिए वो 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन आप लोग को कम नहीं देंगे। ऐसा होता है नहीं होता? अरे होता है। तो जब भी लगे कि अब पढ़ाई से मन उब रहा है, जब भी लगे कि अब मन नहीं है, बहुत हो गया, एक बार अपने माता पिता की तरफ देख लीजिए, फिर से मन करेगा कि पढ़े। जब भी लगे कि ये पढ़ाई कोई बढ़िया चीज नहीं है, तो एक बार अपने माता पिता की ओर देख लीजिएगा कि वो कितना मेहनत से दिन भर कमाते हैं, तो शाम में हमारे लिए भोजन की व्यवस्था होती है या हमारी सारी जरूरतें पूरा होती है। उसके लिए भी पढ़ाई करना सीखिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आगे जाएं, बहुत सारी ऊंचाइयों को छूएं, जिस प्रकार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, एक शिक्षक की एक छोटी सी नौकरी मानी जाती है, एक छोटी सी नौकरी नहीं है। माता पिता के बाद एक शिक्षक ऐसा होता है जो चाहता है कि उनका बच्चा, मतलब उनके पढ़ने वाला बच्चा, उनका बच्चा उनसे ज्यादा सफल हो। क्या दुनिया में कोई तीसरा चौथा व्यक्ति ऐसा होगा जो चाहेगा कि हमसे ज्यादा दूसरा सफल हो? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन माता पिता के बाद एक शिक्षक ही होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा हमसे ज्यादा सफल हो। इसलिए शिक्षक का स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन केवल शिक्षक जयंती और शिक्षक दिवस मना लेने से नहीं हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा बताए गए विचार पर भी अमल करना होगा। और मैं विशेष क्या कहूँ, हम आशा रखेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन से पढ़ेंगे और इस बार आने वाले अपने बोर्ड के एग्जाम में अपना बेस्ट देंगे। शिक्षक केवल यहाँ पर उपस्थित वही नहीं है, शिक्षक हर पल पे मिलता है बाबू। आपका जो आखिरी गलती, आपका जो बेस्ट शिक्षक होता है, जिंदगी का सबसे अच्छा शिक्षक वही है जो आपका आखिरी गलती है। कहने का मतलब, जब आखिरी गलती के बाद आप गलती करना छोड़ दिए, समझिए कि वही सबसे बड़ा शिक्षा देकर गया आपको। इसलिए जहां भी रहें, जिस समय भी रहें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, और जहां भी जाएं कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ सिखाने वाला गुण होता है, जरूर होता है। जरूर नहीं कि सब में गुण है, कुछ अवगुण है तो कुछ गुण भी होता है। और पढ़िए लिखिए, जो टारगेट है आप लोग का, किसी का सपना होगा इंजीनियर बनने, किसी का सपना होगा डॉक्टर बनने, किसी का सपना होगा IAS IPS या जो भी बनने का, लेकिन पढ़िए लिखिए, लेकिन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। केवल नौकरी पा लेना हमारे लिए शिक्षा या सफल हो जाने का मतलब नहीं है। सफल होने का मतलब यही है, शिक्षा का असली मतलब यही है, यदि आप शिक्षित हैं, यदि समाज में आपको शिक्षित के रूप में जाना जा रहा है, तो आप एक पढ़ लिख कर एक सबसे पहले जरूरी एक अच्छा इंसान बने, जो किसी के साथ कभी बुरा न करे, जो किसी को प्रति कोई गलत न सोचे, और हमेशा एक दूसरे को समर्थन करे, सहयोग करे और आगे बढ़ने में सहायता करे। तो वो तो होता ही है। पढ़ेंगे, यदि मन से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो कुछ ना कुछ तो बनना ही है जो टारगेट है। लेकिन एक अच्छा इंसान जो बन गया, समझो एक सफल इंसान बन गया, और उसके लिए जो शिक्षा को ग्रहण किया है वो सफल हो गया। तो हम आशा रखेंगे कि आप लोग एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक अच्छा इंसान के साथ साथ अपना टारगेट जो लक्ष्य होगा उसको भी प्राप्त करेंगे, और अपने माता पिता को, सर को गर्व से ऊंचा करेंगे। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है बाबू, जिस दिन रिजल्ट आता है कोई भी एग्जाम का, उस दिन आपके माता पिता से ज्यादा यही पूछा जाता है कि आपका बचवा क्या रिजल्ट आया। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? अरे पूछा जाता है ना। और एक बात सुनिए, यदि खराब रिजल्ट आया है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यदि आपके दोस्त का अच्छा रिजल्ट आया और आपका खराब रिजल्ट आया, तो आपके दोस्त के पिताजी आपके पिताजी से जरूर पूछेंगे, क्योंकि दुनिया के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जरूर पूछेंगे, जानते हुए पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी फील करे। कहने का मतलब है, यदि आप चाहते हैं कि रिजल्ट के बाद आपके पिताजी सर उठा के बोले कि हाँ मेरा बेटा विकआउट किया है, मेरी बेटी विकआउट की है, तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जब से आप स्टार्ट करें, उसी तरह से समझ सकते हो, जो बीत गया सो बीत गया, जो है वो काफी, जो बीत गया वो लौटने वाला तो है नहीं, लेकिन
जो है वो भी काफी है। तो यदि आप चाहते हैं कि रिजल्ट के दिन मेरे पिताजी भी, मेरे माताजी भी या आपके भी गार्जियन सर उठा के सबके सामने कह सके कि जी मेरे बेटा भी टॉप किया है, मैंने भी एक शेर पैदा किया है, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। और यदि आप चाहते हैं कि रिजल्ट के दिन हम तो शर्मिंदा होंगे ही, हमारे पिताजी भी शर्मिंदा हो या हमारे गार्जियन भी शर्मिंदा हो, तो जाइए और सुनिए, कोई बोलने वाला नहीं है। तो आपको क्या चाहते हैं, शर्मिंदा महसूस करवाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन केवल यहाँ माहौल में मुरीद से नहीं होगा, घर पे जाइए और मेहनत करिए। और मैं आप लोगों को आशा रखता हूँ आपसे कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करिएगा बोर्ड के एग्जाम में। लास्ट में आप लोगों को फिर से एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।